हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम टेस्ट पेपर 6 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि 54 से 100 क्वेश्चन है। इसको हम आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर पार्ट 1 नहीं किए होंगे तो इसको करके आप पार्ट 1 भी कर लें कंप्लीट। और सारे टेस्ट सीरीज इसमें डाले हुए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे लिखा होगा बिहार प्रोविजनल कांस्टेबल करके, उसमें आप इन कर जाएँ, वहाँ पे सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, इस तरह का अगर आप टेस्ट सीरीज हमेशा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 54 का हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऊंचाई के संदर्भ में निम्न 4 पर्वत चोटियों में से सबसे छोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2, कंचनजंगा ठीक है, नंगा पर्वत नंदा देवी। तो कौन सी है फ्रेंड्स? तो आपको 54 की आंसर देनी है। तो आपको डी, कौन सा? नंदा देवी। दिए गए पर्वतों चोटियों में सबसे छोटी जो है नंदा देवी है। ठीक है फ्रेंड्स। रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? किसके क्षेत्र का अधिकार में आता है फ्रेंड्स? तो उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे। तो फ्रेंड्स 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे। 56 का, लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती, दमन, हवेली, सिलवासा। तो कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कावरती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरती। 57 का देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका असम। कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो असम में है। ठीक है, नेशनल पार्क। 58 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। तो फ्रेंड 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए, CPU। 59, चलिए ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग पद्धति नहीं है? तो फ्रेंड्स 59 की यूनिक्स, MS डोज या वेवो या विंडोज। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सी नहीं है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये वेवो नहीं है। ये होता है वेवो का अर्थ वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटिंग ऑपरेशन। तो ये ऑपरेटिंग पद्धति नहीं है। ठीक है। 60 का देखते हैं। प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति में द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है को कहते हैं हिमीकरण या संघनन या वशीकरण या सब्लिमेशन। तो क्या होगा फ्रेंड इसका? 60 का आंसर हो जाएगा बी, संघनन। जिस प्रक्रिया द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति में द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति है, तो इसका हो जाएगा आंसर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 61 का बी, कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है। 62 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, नीला, लाल, हरा। तो 62 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक रंग ए,
तो रंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पीला नहीं है। तो लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है। वेग में परिवर्तन को कहते हैं, वेग में परिवर्तन बाय समय को कहते हैं गति, गतिवर्धन, परिबल, बल। तो फ्रेंड्स इसका 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गतिवर्धन। ठीक है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को गतिवर्धन या त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और यह सदिश राशि है। ठीक है। शुद्ध पानी का पीएच है 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स 64 का आंसर हो जाएगा सी, 7। 65 का ऊपर कर लेते हैं। सिनेमार किसका आयशक है, तो किसका है फ्रेंड्स, तो जस्ता, टीन, सोडियम, पारा। डी, पारा। निम्नलिखित किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 71वें, 61वें, 92वें, 63वें। तो कौन सी है फ्रेंड्स, तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 61 अमेंडमेंट। ठीक है। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति। भारत के प्रशासन का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है। 68 देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, 8, 10, 12, 14। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कितने, 12। राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा हर कला क्षेत्र से चुने जाते हैं, विज्ञान के। ठीक है। 69 का होगा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अध्यक्ष। 17 का देखते हैं, निम्नलिखित में 70 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके के रूप में माना जाता है, भारत का सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1915, साइमन कमीशन। तो फ्रेंड्स 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि यहीं से सारा संविधान का जो अधिकतर फंडामेंटल है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है। तो 71 का देखते हैं, चलिए ऊपर कर लेते हैं। इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने कब की थी, तो इसका आंसर 1773, 1793, 1873, 1973। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1873 में सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने 1873 ईस्वी में की थी। ठीक है। एंडी मरे किस देश से संबंधित है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इंग्लैंड से। 73 का, जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है, डीआरएम, जोनल प्रबंधक, महाप्रबंधक, अध्यक्ष। तो कौन करता है, 76 का सी हो जाएगा, महाप्रबंधक। जोनल रेलवे का नेतृत्व महाप्रबंधक करता है। 74 का, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। तो कहाँ पड़ता है, तो बिहार में। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तालाब के बीच में स्थित है। ठीक है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन पूर्व मध्य रेलवे
के क्षेत्राधिकार में नहीं है। धनबाद, आसनसोल, मुगलसराय, समस्तीपुर। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, आसनसोल नहीं है। 76 का देखते हैं। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? भार, आवेग, यंग का मापन, त्वरण। तो क्या होगा 76 का आंसर सी, यंग का मापन। ठीक है, एक सदिश राशि है, वैसी भौतिक राशि है जिनके केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऊपर कर लेते हैं। एक प्रक्षेप गति में प्राप्त किए गए क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और पर प्रक्षेपित किया जाए। तो ऊपर करके देखते हैं ऑप्शन क्या है। 180 अंश ऋण थीटा, 60 अंश ऋण थीटा, 120 अंश ऋण थीटा, 90 अंश ऋण थीटा। तो क्या होगा? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 90 अंश ऋण थीटा। आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए, संवेग में परिवर्तन। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, 79 देखते हैं। प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? नाइट्रोजन, वायु, इस्पात, निर्वात। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका डी, निर्वात। प्रक्षेपीय गति में कुल उड़ान समय होता है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से समतुल्य, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से तिगुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 4 गुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का आपका डी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। स्लाइड कर लेते हैं, एक सेकेंड। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। सूरज है जग का बूझा बूझा, तीर से खाती थी वो 3 बेर खाती, कर का मन का डारी दे मन का फेरे, गभ खग कुल 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 सा बोल रहा। तो फ्रेंड्स इसका 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सूरज है जग का बूझा बूझा। ठीक है, 82 का पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? शांत होना, घमंड दिखाना, अशांत होना, हद कर देना। तो 82 का आंसर हो जाएगा अशांत होना। 83 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या रिक्त स्थान की पूर्ति करते। तो 11, 10, 9, 13। तो इसका 83 का आंसर हो जाएगा ए, 11। 84 का समभाष से आशय है भाषण देना, बदले में उत्तर देना, वर्ण करना, मिलकर बोलना। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मिलकर बोलना। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। तो इसका कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे देखिए,
इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा 85 का आपका डी। यहाँ पे आपका सही से लिखा हुआ मृत्युदंड, यहाँ मृत्युदंड लिखा हुआ है, मृत्युदंड हो गया, मृत्युदंड हो गया। शुद्ध शब्द पहचानना है, तो ये आपका आंसर सही है 85 का डी। स्लाइड कर लेते हैं। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए फूल सी बच्ची, नवजीवन दो घनश्याम हमें, चरण कमल बंदो हरि राय, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका डी। एक सेकेंड। तरनी तनुजा तट माँ तमाल तरुआर बहुए छाए, ठीक है। 84 का ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो ऑप्शन इसका 87 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। जिन वाक्यों में आश्चर्य हर्ष शोक घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में से समानता विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 88 का इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो वागीश्वरी, शारदा, शारदा, सुधा, श्री। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सुधा। 89 का देखते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं मुहावरा या सुवाक, वाक्यांश, लोकोकित। तो इसका 89 का आंसर हो जाएगा आपका ये मुहावरा। ऊपर कर लेते हैं। वर्ण शब्द वाक्यांश रिक्त स्थानों में उचित विकल्प लिखिए। वाक्य पदांत पद, वाक्य शब्दांश पदांत पदांत शब्द। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पद वाक्य। 91 का विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर? तो मदर डज नॉट हार्डली नाउ दैट हैपनेड इन स्कूल यस्टरडे। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मदर डज नॉट हार्डली। 92 fill up the blank with the correct option. Siddhartha, his wife and children and left for the mountains। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ए, सेट, ठीक है। What is the most similar meaning of the spine? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी, वर्टिब्रे। What is the most opposite meaning of the generosity? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मेलोवोलेंस। मेलोवोलेंस हो जाएगा। 95 का आंसर चूज द करेक्ट इंडिकेट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई सेड टू माई सिस्टर वेयर यू दिस इवनिंग। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आई स्कर्ड माई सिस्टर वेयर शी हैड बीन दैट इवनिंग। 97 का चलिए ऊपर कर लेते हैं, सॉरी 96 का, सॉरी 96 का देखना। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द following sentence. They have published the name of the successful candidate। तो इसका 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी, द नेम ऑफ द ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव बीन पब्लिश्ड बाय द देम, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। 97 Which of the following is similar in meaning as the praise to money, cook
स्पॉइल द ब्रोथ। तो इसका 97 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इफ़ टू यू मनी पीपल आर इन्वॉल्व इन टास्क और एक्टिविटी इट विल बी नॉट बी डन वेल। ठीक है। 98 का चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज। तो द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स। तो इसका 98 का हो जाएगा सी। डेटिन हाँ डेनिटेंशन। ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलेट वर्ड। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चूज करना है, तो आपका यहाँ सी हो जाएगा परमुटेड। ऊपर कर लेते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वेनेजुएलेंस डिप्राइव ऑफ द फूड एंड मेडिसिन फॉर द पास्ट ईयर। तो इसका 100 का हो जाएगा आपका सी हैव बीन। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो का आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो 6 आपका कंप्लीट हो चुका है और कल से आपका 7 स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज। तो थैंक यू फ्रेंड्स।